हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नो मेकओवर ओनली रियल। टी2 टॉक्स का एक नया एपिसोड आया है। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये एपिसोड और क्या हमें कैसा लगता है। ठंडा पानी है, वो अवन में घूमती हुई प्लेट में गरम गरम खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया मजे में है। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी जिंदगी किस्तों में निकाल देता है। घर से लेकर वॉशिंग मशीन तक सब कुछ किस्तों पे खरीदता है। लॉकडाउन के बाद ना जाने कितनी नौकरियां गई। मैंने एक ऐसे ही कपल से बात करी। मैं बिजली का काम करता है, ये कोटी में काम करते हैं। अच्छा, तो आप मतलब कोई सोसाइटी में? हाँ, सोसाइटी में। तो लॉकडाउन जब हुआ तब आपको पता था, आपको अंदाजा था कि? बहुत ही अच्छा वीडियो था और बहुत ही इमोशनल वीडियो था। थंबनेल देख के भी लगा था कि ये कुछ ऐसी कोरोना वायरस से रिलेटेड ही होगा, जो पेंडेमिक चल रहा है उससे रिलेटेड ही होगा। लेकिन सीरियसली बहुत ही टची था, बहुत ही इमोशनल था। जो कि मतलब आज की रियलिटी यही है कि भैया लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब डर भी गए हैं। और कहीं ना कहीं वो डर जो एक होता है ना, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि जो डर जैसे दूध वाली बात होता है, खुला दूध कोई नहीं ले रहा है, ठीक है। और ये रियलिटी है, खुला दूध बहुत कम लोग ले रहे हैं। क्योंकि ये आया था कि भाई जानवरों को भी कोरोना, मतलब बीच में एक आया नहीं था ऐसे न्यूज़। आजकल हर कोई न्यूज़ बताता रहता है, आजकल तो वैसे भी इतने चैनल्स हो गए, न्यूज़ हो रहे हैं। तो न्यूज़ में आया था कि ऐसा कुछ है कि किसी जानवर को हो गया था, किसी शेर को एक कोरोना वायरस हो गया था, तो लोग बहुत डर जाते हैं कि भाई इतने में वो अपने लिए तो डरते ही, प्लस अपने परिवार के लिए भी डर जाते हैं कि हमको कहीं हो गया, हमने कहीं दूध लिया, मान लो उस गाय को है, तो कहीं ऐसा ना हो हमारी वजह से हमारे परिवार को भी हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ चलो मैं मानती हूँ, बट एटलीस्ट आप जिस इंसान से दूध ले रहे हो इतने सालों से, इतने महीनों से, उसको हेल्प तो करो कम से कम। कुछ नहीं तो कम से कम उसको कुछ पैसे तो दो कि भाई तुम्हारा पैसा मैं रोकूंगा नहीं, तुमसे पैसे मैं मतलब दूध नहीं ले रहा हूँ इस रीज़न से, वो मेरा अपना पर्सनल रीज़न है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कम से कम पैसे तो दो उसको कि हाँ भाई उसका भी घर चल सके, कम से कम वो भूखे ना मरे, कुछ तो ऐसा ना हो, है ना। ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि मेरे घर में भी मेड आती थी, मैं आपको ऐसे मतलब अपनी बस अपना पर्सनल थिंकिंग बता रही हूँ, तो उसको मैं हम लोग ने मना कर दिया कि मत आओ तुम, लेकिन उसका पैसा नहीं काटा, ठीक है। जितना उसका घर चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए था हम लोग देते थे उसको। इवन अभी भी नहीं लगाया हुआ है, बट हम लोग देते हैं पैसा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पूरा पैसा अगर नहीं दे पा रहे हो, अगर आपको भी कहीं आप कोई फैक्ट्री में रन करते हो या कुछ ऐसा है कि आपके पास भी कुछ सेविंग्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो एटलीस्ट हाफ मनी तो दो, इतना तो दो कि बंदा वहाँ रह के कम से कम अपने परिवार को चला सके, खाना खिला सके। कम से कम ये जो अभी ड्यूरेशन चल रहा है ना पेंडेमिक का, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जितना भी अभी रहने वाला है, वो इंसान वहाँ सस्टेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो उसी समय सस्टेन नहीं कर पाएगा तो वो कैसे, कहाँ जाके किसके सामने हाथ जोड़ेगा, किसके साथ कैसे अपना पेट भरेगा। तो इसलिए कम से कम आप किसी को इतना मत दो कि उसके पास बहुत ज़्यादा हो जाए, पर इतना तो दो कि कम से कम सर्वाइव कर सके। और ऐसे स्पेशली वो लोग जो कि मिडिल क्लास हैं, जो कि ये, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट एक बात बता रही हूँ, जैसे मजदूर टाइप के लोग हो गए, गरीब टाइप के लोग हो गए, किसान हो गए, जिनके कॉन्टैक्ट में आप थे, अचानक से आपने कॉन्टैक्ट उनसे बंद कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब इसकी वजह से, पेंडेमिक की वजह से, तो ठीक है। लेकिन ये आपका पर्सनल रीज़न है कि भाई मैं नहीं लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ दूध या कुछ, मैं नहीं लेना चाहती हूँ ऐसा कुछ, लेकिन उसकी जगह पे आप एक सब्स्टिट्यूट रखो कि भाई मैं पैसा तो दूंगी, भले मैं पूरा नहीं दे पा रही हूँ। मान लो आप उसको 30,000 रुपये देते थे महीने का, या 15,000 रुपये देते थे आप पूरे घर का मेड को काम कराने के लिए, पर आप 15 मत दो, 10 दो, कम से कम 8 दो कि उसका घर का खर्चा चल सके। इस समय ड्यूरेशन में अगर आपने हेल्प नहीं की ना, तो सीरियसली इंसानियत फिर कहीं पे भी नहीं है। और रही बात किसानों वालों का, सही बात है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, किसान भाई लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। मेरा सीरियसली मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और जो ये हाईवे पे लोग बेचारे जा रहे हैं, 800, 200, 300, 400 किलोमीटर्स चल के जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, बाप रे बाप, न्यूज़ में एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है देखकर, इंसान तड़प के रह जाता है कि क्या करे क्या नहीं करे, एकदम तड़प। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मैं क्या पूरे देश ही इमोशनल हो जाता है जो भी देखता है ये। इस समय बहुत बहुत ज़रूरी है एक दूसरे की हेल्प करना, क्योंकि ये चीज़ अगर आप हेल्प हमेशा नहीं रहने वाली है, मेरा भी यही मानना है। और सही बात बताऊं, जो ये इस एपिसोड में दिखाया है, बिल्कुल सही दिखाया है कि मतलब लोग ऐसा करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसे लोगों की हेल्प करिए जितना हो सकता है, ठीक है। और
मुझे ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि अभी जो है ना पूरे यूट्यूब पे फैला हुआ था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का जो कुछ चल रहा था अभी, ठीक है, उसके बीच में वो भी इम्पॉर्टेंट था अपनी जगह पे, बट उसकी जगह पे अब ये आया है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अभी हमारे लिए कहते हैं ना ये इंपॉर्टेंट में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको हम प्रायोरिटी देते हैं वाली कहानी है। तो अभी हमारे लिए ये है और सही बात है, पूरा पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से जूझ रहा है। इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा काउंट बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और कोशिश करें कम से कम घर से बाहर निकले, जितना हो सके उतना ही निकलिए, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, एक चीज़ और जो कि उसमें भी बोला है एपिसोड में T2 टॉक्स में भी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी उनके चैनल को किया ही होगा क्योंकि वो वाला जो वीडियो है जितना भी उसका पैसा आएगा वो अलग अलग जगहों पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास जाएगा। तो कोशिश करें, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करने का मना मत करिएगा अगर आपको नहीं अच्छा लगा या अच्छा लगा, जो भी आपका है, वैसे अच्छा ही लगा होगा, लेकिन अगर आप उस वाले चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ज़्यादा पैसा होगा। एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं बैठ के यहाँ से घर से, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए सब लोग।